तो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और यह है सनातन का रहस्य का 29वां दिन। जैसा कि 30 दिनों का चैलेंज लिया था, तो उसमें आज 29वां दिन है। और कहानी में हम सुनेंगे कि आखिर मनुष्य जीवन हमें क्यों मिला है और हमारे इस जीवन का क्या लक्ष्य है और क्या लक्ष्य होना चाहिए। तो आइए सुनते बिना किसी देरी की इस वीडियो को शुरू करते हैं। वेद, उपनिषद, पुराण, गीता, रामायण आदि सदग्रंथ, उन सदग्रंथों शास्त्रों में वर्णित आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को कठोर साधना, जप, तप, ध्यान, समाधि के द्वारा अनुभव करने वाले ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मज्ञानी महापुरुष हमें बार बार यह स्मरण दिलाते हैं कि बड़े भाग्य से हमें यह मानव तन मिला है। यह पशु पक्षी आदि भोग योनियों की तरह भोग करने मात्र के लिए नहीं मिला। मनुष्य योनि भोग योनि नहीं बल्कि कर्म योनि है, जिसमें हम जब तप ध्यान आदि कर्म करके मानव जीवन को हम सफल बना सकते हैं। अर्थात ब्रह्मा की, ईश्वर की प्राप्ति हम इसी जीवन में कर सकते हैं, अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। श्रुति जब तक यह दुर्लभ मनुष्य शरीर रूपी साधन भागवत प्राप्त से उपलब्ध है, तभी तक शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को जान लेना चाहिए, ईश्वर को जान लेना चाहिए, ब्रह्मा को जान लेना चाहिए। वरना यदि यह अवसर भोग विलास मात्र करते रहने में ही बीत गया और यह अवसर हाथ से निकल गया, तो फिर बड़ी हानि होगी, बड़ा विनाश होगा। तुम्हें बार बार मृत्यु संसार के प्रवाह में बहना पड़ेगा। फिर रो रो कर पश्चाताप करने के अलावा तुम्हारे पास अन्य कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। ऐसा विचार कर सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वनियंता, सर्वाधिपति, सर्वशक्तिमान, सर्वगुण स्वरूप, सर्व सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म परमेश्वर, जिनसे यह समस्त जगत कल्याण है, विश्व ब्रह्मांड परिपूर्ण है, उनका आश्रय हमें जल्द से जल्द लेना चाहिए। नित्य सत्य भागवत ध्यान, स्वाध्याय, संयम, सेवा करते हुए जीवन जीना चाहिए। वास्तव में सदग्रंथों में वर्णित उपरोक्त उपदेश मनुष्यों के लिए एक पवित्र आदेश की भांति है कि अखिल विश्व ब्रह्मांड उस सर्वाधार, सर्वाधिपति, सच्चिदानंद परम ब्रह्म, परम परमेश्वर से सर्वव्याप्त है। वे परम ब्रह्मानंद के आदि स्रोत हैं। हमें यह आध्यात्मिक आनंद किसी भी सांसारिक अथवा भौतिक विषय भोगों से प्राप्त नहीं हो सकता। परम ब्रह्मा परमेश्वर से अतिरिक्त अन्य कोई भी साधन हमें सच्चा सुख, शाश्वत सुख प्रदान नहीं कर सकती, और साथ ही अन्य साधन हमें त्रिविध तापों से, दुखों से भी मुक्त नहीं करा सकते, और न ही जन्म मरण रूपी बंधन से मुक्त करा सकते हैं। इसके लिए एकमात्र परमात्मा ही एक आधार है, क्योंकि वे ही सर्वाधार है। जीवात्मा का कल्याण परमात्मा से ही संभव है, जीवन का कल्याण शिव से ही संभव है। इसलिए इस संसार में रहते हुए हम सदा परम ब्रह्म परमेश्वर का स्मरण करते रहें, जिससे हम संसार में रहकर भी संसार में निर्लिप्त रहें। ठीक है, वैसे ही जैसे जल में रहकर कमल जल से निर्लिप्त रहता है, जो संसार में लिप्त रहता है वे नानाविध दुख पाता है और जन्म मृत्यु के चक्र में पड़कर नाना प्रकार के दुख भोगता रहता है। अतः यह समझ कर परम ब्रह्म परमेश्वर को निरंतर भजते हुए, उनका निरंतर स्मरण करते हुए, उनका निरंतर भजन करते हुए, ध्यान करते हुए इस संसार में जीवन जीना चाहिए। उनका निरंतर स्मरण ध्यान करने से इस संसार के प्रति, इस जगत के प्रति हमारी जो ममता है, आसक्ति है, वह मिटेगी और परमात्मा में ही हमारी परम शक्ति होगी। जब हृदय में परमात्मा को स्वयं
अनुभव करते रहने से हम अपने कर्तव्यों का पालन निरासक्त होकर निष्काम भाव से कर सकेंगे और अपने कर्तव्य पालन जीवन निर्वाह मात्र के लिए ही विषय का यथाविधि उपयोग करेंगे। हम विश्व रूप भगवान की पूजा के लिए कर्मों का आचरण कर पाएंगे। यह हम भली भांति अनुभव कर सकेंगे कि संसार के भोग पदार्थ नहीं बल्कि परमात्मा ही शाश्वत सुख शांति के स्रोत का आधार है और अंततः हमारे लिए परम ब्रह्म परमेश्वर को पाकर सर्वदा के लिए सुखी व आनंदित होने का मार्ग है स्वतः ही प्रशस्त हो जाएगा। आज और अभी से ही अपने आत्म कल्याण और प्राण पर से जुट जाना चाहिए, क्योंकि इस क्षण मानव शरीर मानव जीवन का कोई भरोसा नहीं। ना जाने कब मृत्यु इसे अपने अंक में भर ली और जीवन के परम लक्ष्य को पाए बिना ही हमें यह शरीर छोड़ना पड़े। बार बार जन्म मरण के इस चक्र से हमें मुक्ति मिल जाएगी अगर हम इस जीवन में रहकर भजन कीर्तन करते रहें तो दोस्तों ईश्वर को कभी न भूलें। ईश्वर को सदैव हर उस कार्य में याद करें जो काम आपको सफल बनाने के लिए हो। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट पार्ट में। और नेक्स्ट पार्ट में होगा गुरु गोविंद दो खड़े काको लाका पाए। तो मिलते हैं आगे वाली वीडियो में। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो धन्यवाद। जय श्री राम।